हेलो एवरीवन, दिस इज शालू मेरोठाई। वेलकम टू योर स्टडी विद शालू। हम पढ़ेंगे मारवाड़ के रक्षक दुर्गादास राठौड़ के बारे में, जिन्होंने मुगलों से मारवाड़ की रक्षा करने वाले वीरवर दुर्गादास राठौड़ की कहानी। हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दुर्गादास राठौड़, जो यदि मारवाड़ में नहीं होते तो शायद मारवाड़ राज्य का इतिहास ऐसा नहीं होता जैसा कि आज है। वीरवर दुर्गादास राठौड़ के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने यह कहा है कि दुर्गादास राठौड़ को मुगलों की शक्ति और मुगलों को भी उन्होंने अपने रास्ते से नहीं डिगा सका। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा है कि यह राठौड़ों के यूलिसेज थे। यूलिसेज ग्रीस के एक बहुत बड़े हीरो थे। इसके अतिरिक्त दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़, जो यदि मारवाड़ में नहीं होते तो शायद मारवाड़ राज्य का इतिहास ऐसा नहीं होता जैसा कि आज है। वीरवर दुर्गादास राठौड़ के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने यह कहा है कि दुर्गादास राठौड़ को मुगलों की शक्ति और मुगलों को भी उन्होंने अपने रास्ते से नहीं डिगा सका। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा है कि यह राठौड़ों के यूलिसेस थे। यूलिसेज ग्रीस के एक बहुत बड़े हीरो थे। इसके अतिरिक्त दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। जो कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेज। अब यूलिसेज क्यों कहा इन्हें? यूलिसेज ग्रीस के एक बहुत बड़े हीरो थे। इस कहानी ने राठौड़ों का यूलिसेज कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म। अब हम इनके जन्म के बारे में देखते हैं। 13 अगस्त सन 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा गांव में आसकरण और नेत कंवर के घर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? आसकरण था। इनकी माता का नाम नेत कंवर था और सालवा गांव में इनका जन्म हुआ था। दुर्गादास राठौड़ के पिता आसकरण थे, जो उस समय जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। यह दुनेरा के जागीरदार हुआ करते थे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ और औरंगजेब के मध्य हुए संघर्ष को यदि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है तो उसका कारण यही वीरवर दुर्गादास राठौड़ है। दुर्गादास राठौड़ के पिता आसकरण अपनी पत्नी दुर्गादास राठौड़ की मां से बहुत नाराज थे और आसकरण ने दोनों को लगभग अकेला ही छोड़ दिया था। इस वजह से दुर्गादास राठौड़ उनकी मां के साथ ही रहते थे। दुर्गादास और उनकी मां अपना पालन पोषण करने के लिए लुनावे गांव में कृषि किया करते थे। तो ये इनका जन्म था। इनका जन्म सालवा, मारवाड़ रियासत के सालवा गांव में आसकरण और नेत कंवर के घर में हुआ था। दुर्गादास राठौड़ के पिता जो आसकरण थे वह जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री हुआ करते थे तथा दुनेरा के जागीरदार हुआ करते थे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ और औरंगजेब के मध्य हुए संघर्ष को यदि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है तो उसका कारण यही वीरवर दुर्गादास राठौड़ है। एक बार क्या और दुर्गादास राठौड़ के पिता आसकरण और उनकी पत्नी जो नेत कंवर थी वो उनसे बहुत नाराज थे और आसकरण ने दोनों को लगभग अकेला ही छोड़ दिया था। इस वजह से दुर्गादास राठौड़ को अपनी माँ के साथ ही रहते थे। दुर्गादास और उनकी माँ अपना पालन पोषण करने के लिए लुनावे गांव में कृषि किया करते थे। अब दुर्गादास राठौड़ का रायका के साथ विवाद। दुर्गादास जी का के साथ विवाद का क्या कारण था, क्यों विवाद हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो एक बार रायका, जो कि ऊँटों के पशुपालक होते थे, रायका किन्हें कहते हैं? जो ऊँटों के पशुपालक होते थे, ने दुर्गादास राठौड़ के खेत में अपने ऊँट चरा दिए, जिसके कारण दुर्गादास राठौड़ की फसल काफ़ी नुकसान पहुंचा।
कि एक बार रायका, जो कि ऊँटों के पशुपालक होते थे, उन्होंने दुर्गादास राठौड़ के खेत में अपने ऊँट चरा दिए, जिसके कारण दुर्गादास राठौड़ की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जब दुर्गादास राठौड़ ने इस बात की शिकायत की और रायका से बात की, तो रायका ने अपनी गलती मानने के बजाय दुर्गादास को बुरा भला कहा और न केवल दुर्गादास राठौड़ को बुरा भला कहा, बल्कि जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के बारे में भी अपशब्द कहे। अपने राजा और राज्य के लिए इस तरह की बात सुनकर दुर्गादास राठौड़ का खून उबलने लगा। इन्होंने अपनी कटार निकालकर रायका की हत्या कर दी। इसके बाद जब दुर्गादास राठौड़ के इस अपराध को महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में ले जाया गया, तो वहाँ पर महाराजा जसवंत के पास में ही इनके पिता आस्करण भी खड़े थे। जब महाराजा जसवंत सिंह ने आस्करण से पूछा कि क्या यह बालक तुम्हारा पुत्र है, तो आस्करण ने कहा कि महाराजा, कुपुत्र को पुत्र नहीं कहा जा सकता। इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ से उनके इस अपराध के बारे में पूछा कि क्या आपने इस रायका की हत्या की है, तो दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी निर्भीकता से कहा, हाँ, मैंने ही इस रायका की हत्या की है। मैंने उस रायका की हत्या इसलिए की है क्योंकि वह आपके बारे में, आपके और आपके राज्य के बारे में गलत बात कर रहा था और वह मुझसे सहन नहीं हुआ, इस कारण मैंने उसकी हत्या कर दी। महाराजा जसवंत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की निर्भीकता से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को अपने पास बुलाया और उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि देखना, आगे चलकर यही बालक एक दिन मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। और हुआ भी ऐसा। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के संकट मोचक वीरवर दुर्गादास राठौड़ 28 नवंबर 1678 में जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद, अफगानिस्तान में हो गई। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनका कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं था। महाराजा जसवंत सिंह की 2 पत्नियां थीं, जादम और वह उस समय गर्भवती थी। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी जादम से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम अजीत सिंह रखा गया। महाराजा जसवंत सिंह की अन्य पत्नी नरुकी से उत्पन्न हुआ पुत्र का नाम दलथम्बन या दलभंजन रखा गया। महाराजा जसवंत सिंह की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था जादम, दूसरी का था नरुकी। तो जो जादम थी उनसे अजीत सिंह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और उनकी जो पत्नी नरुका थी उनसे दलथम्बन नाम का पुत्र उत्पन्न, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह राठौड़ को इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का राज्य दिया था और इंद्र सिंह राठौड़ को तो केवल कहने को जोधपुर का शासक बनाया था, जबकि वास्तव में जोधपुर की व्यवस्था मुगल अधिकारी ही देखा करते थे। इसके बाद इस प्रकार जब धीरे धीरे जोधपुर रियासत मुगल अधीनता की ओर जा रही थी, ऐसे में वीरवर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने को लेकर एक लंबा संघर्ष किया और लंबा संघर्ष करने के बाद उन्होंने महाराजा अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया। जब महाराजा जसवंत सिंह की रानियों ने अजीत सिंह और दलभंजन को जन्म दिया, तो राठौड़ सरदार उन पुत्रों को लेकर औरंगजेब के पास पहुंचे। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने की अपेक्षा इंद्र सिंह राठौड़ को जोधपुर का शासक बना दिया। इसके अलावा जोधपुर की व्यवस्था के लिए मुगल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई और औरंगजेब का व्यवहार अजीत सिंह, उनकी माता और राज परिवार के लिए क्रूर होता जा रहा था। इसके बाद जब लगभग निश्चित हो गया कि औरंगजेब अजीत सिंह की हत्या कर देगा, तब दुर्गादास राठौड़ ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए अन्य सरदारों के साथ तथा उनके सहयोग से अजीत सिंह को तुरंत दिल्ली से निकलवाकर मारवाड़ लेकर आ गए।
अजीत सिंह को दिल्ली में तक लाने में बहुत सारे योद्धाओं ने अपने प्राणों को गंवा दिया। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को दिल्ली से निकालकर सिरोही के कालिंदी नामक जगह पर रखा। यहाँ जयदेव ब्राह्मण के यहाँ उनकी परवरिश करवाई गई। लेकिन जब मुगल सेना को जैसे ही अजीत सिंह की खबर मिली, वैसे ही दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह से इस संबंध में बात की और महाराणा अजीत सिंह ने अपनी रियासत की केलवा जागीर का पट्टा इन्हें दे दिया। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की सुरक्षा तो की ही और अजीत सिंह को शासक बनाने को लेकर जीवन भर संघर्ष भी करते रहे। इसके साथ ही दुर्गादास राठौड़ की भी यह कूटनीति थी कि जब औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा अकबर को, औरंगजेब के पुत्र का नाम भी शहजादा अकबर था, मारवाड़ रियासत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तो यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह की कूटनीतिज्ञ से शाहजहां अकबर अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध हो गया। 1 जनवरी 1681 को शहजादा अकबर ने नाडोल पाली में स्वयं को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। महाराणा राज सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब के साथ जब संधि कर ली थी और मारवाड़ और महाराणा जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब के साथ जब संधि कर ली थी और मारवाड़ रियासत को संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ दिया था, तो ऐसे समय में दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को लेकर मराठों के पास सहायता के लिए चले गए, जिसके कारण औरंगजेब का ध्यान भटका और मारवाड़ रियासत पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय वह दक्षिण में मराठों से संघर्ष करने निकल पड़ा। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ को बचाए रखा और दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में ही सरदार मुगलों पर छापामार नीति से आक्रमण करते रहे। अजीत सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निष्कासित करना। अजीत सिंह कौन था? महाराजा जसवंत सिंह का पुत्र, जिन अजीत सिंह को शासक बनाने को लेकर दुर्गादास राठौड़ जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनके जीवन के अंतिम समय में अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ के राज्य से निष्कासित कर दिया। स्वाभिमानी और वीर दुर्गादास राठौड़ अपने परिवार सहित मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ चले गए। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह और महाराणा अमर सिंह ने विजयनगर नाम की जागीर का पट्टा दुर्गादास राठौड़ को दे दिया। बाद में दुर्गादास राठौड़ रामपुरा, जो कि मेवाड़ में आता है, की ओर गए। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी, इनकी छतरी कहाँ पे है और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो दुर्गादास राठौड़ अपने जीवन के अंतिम समय में रामपुरा से सन 1717 में उज्जैन की ओर चले गए और वहीं पर रहते हुए 22 नवंबर 1718 में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ का अंतिम संस्कार किया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ का अंतिम संस्कार किया गया। यहीं पर दुर्गादास राठौड़ की भी छतरी बनी हुई है। ठमक ढमक ढमक ढोल बाजे, दे दे ढोर नगाड़ा की, आज से अगर दुर्गा नहीं हो तो सुन्नत होती सारा की। यही कविता जाट कवि राम द्वारा कही गई है। इसका अर्थ यह है कि यदि आस करण के घर में वीरवर दुर्गादास राठौड़ का जन्म नहीं होता